ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के काकोरी यादव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नीतू यादव ने जीत दर्ज की है। नीतू यादव काकोरी से जीती हैं। नीतू यादव ने कमलेश यादव को हराया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं कमलेश यादव, जिनको नीतू यादव ने हराया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, काकोरी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने मात दी है। नीतू यादव ने कमलेश यादव को हराया है। तो लगातार अब नतीजे आने लगे हैं। 3 बजे तक वोटिंग थी और वोटिंग के बाद ही काउंटिंग शुरू हुई है। एक और बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। गोरखपुर के बेलघाट से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पूजा सिंह ने चुनाव जीता है। उरवा विकासखंड से निर्दलीय प्रत्याशी प्रभावती देवी ने चुनावी जीत दर्ज की है। विकासखंड बहड़गंज से आशीष राय ने जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर गोरखपुर से, बेलघाट से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। उरुआ विकासखंड से निर्दलीय प्रत्याशी प्रभावती देवी ने जीत दर्ज की है। बड़हलगंज से आशीष राय ने चुनावी जीत दर्ज की है। ये वो लोग हैं जो अपने अपने ब्लॉक के प्रमुख बने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब जाकर ब्लॉक प्रमुख के नतीजे आने शुरू हो गए। इस वक्त गोरखपुर की क्या स्थिति है, गोरखपुर में कहां से कौन जीता है, ये इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। विकासखंड उरुआ से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, जबकि बड़हलगंज से आशीष राय चुनाव जीते हैं। बेलघाट से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने चुनावी जीत दर्ज की है। गोरखपुर से बड़ी खबर है, बेलघाट से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पूजा सिंह ने चुनावी जीत दर्ज किया। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर से भी नतीजे आने लगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मंजू देवी ने जीत दर्ज की है। 71 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी मंजू देवी ने जीत दर्ज की है। मिर्जापुर के जमालपुर ब्लॉक से ये नतीजे आए हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी मंजू देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 71 वोटों से हराया है। मिर्जापुर के जमालपुर ब्लॉक से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी मंजू देवी ने 71 वोटों से जीत दर्ज की है। मंजू देवी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रहीं, जिन्होंने जमालपुर ब्लॉक से भारतीय जनता पार्टी को विजयी पताका लहराया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं मंजू देवी, जिन्होंने जीत दर्ज की है। जमालपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख बनी हैं जमालपुर की, 71 वोटों से जीत दर्ज की। अब कानपुर की बात करें तो कानपुर के भी नतीजे आ रहे हैं। कानपुर के बिल्हौर में बीजेपी के मनोरमा कठेरिया को 56 वोट मिले हैं। इसके अलावा सरसोल ब्लॉक में 70 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर विजय जीते हैं। कानपुर के ककवन ब्लॉक से सपा प्रत्याशी किरण लता ने जीत दर्ज की है। बिल्हौर में मनोरमा कठेरिया को जीत मिली है। सरसोल ब्लॉक में सपा की डॉक्टर विजय रत्ना ने चुनावी जीत दर्ज की है। तो ये आपको इस कानपुर के नतीजे इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। कानपुर के ककवन ब्लॉक से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी किरण लता ने जीत दर्ज की है। बिल्हौर में बीजेपी की मनोरमा कठेरिया को 56 वोट मिले हैं। सरसोल ब्लॉक में 70 वोट पाकर समाजवादी पार्टी की डॉक्टर विजय रत्न ने जीत दर्ज की है। अब हम अमरोहा की बात कर लें। अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, एक सपा को और एक आरएलडी को मिली है। कुल मिलाकर 5 में से 6 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गई हैं। हसनपुर ब्लॉक में निर्दलीय प्रत्याशी ममता देवी ने जीत दर्ज की है। गजरौला ब्लॉक से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मीनाक्षी देवी चुनाव जीती हैं। धनोरा ब्लॉक से आरएलडी के प्रत्याशी आशा चंद्र ने चुनावी जीत दर्ज की है। अमरोहा ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी गुरिंदर सिंह निर्विरोध चुनाव जीते हैं। जोया ब्लॉक से सपा प्रत्याशी जुल्फिकार अली ने जीत दर्ज की है। गंगेश्वरी ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र खड़क बंशी ने जीत दर्ज की है। तो अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में 3 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई है, बीजेपी के खाते में गई है। एक सीट सपा और एक सीट आरएलडी के खाते में गई है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। हसनपुर ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी ममता देवी ने जीत दर्ज की है। वहीं गजरौला ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी देवी ने चुनावी जीत दर्ज की है। चुनाव में अमरोहा की अगर बात करें तो अमरोहा में कुल मिलाकर 6 सीटों के नतीजे आए हैं।
जिनमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं, 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल, 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 ब्लॉक पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो न्यूज़ वन इंडिया लगातार आपको ब्लॉक का बॉस कौन होगा इसको लेकर अपडेट दे रहा है। एक बार फिर से हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में ककवन ब्लॉक से सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बिल्हौर में बीजेपी की मनोरमा कठेरिया को 56 वोट मिले हैं। सरसोल ब्लॉक में सपा ने 70 वोट पाकर डॉक्टर विजय रत्ना ने चुनावी जीत दर्ज की है, विजयी हुई है सरसोल ब्लॉक में डॉक्टर विजय रत्ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बिल्हौर में बीजेपी के मनोरमा कठेरिया को 56 वोट मिले हैं। ककवन ब्लॉक से सपा प्रत्याशी किरण लता ने जीत दर्ज की है, यानी कि ककवन ब्लॉक में सपा की ब्लॉक प्रमुख बनने जा रही हैं किरण लता। तो कानपुर के नतीजे आपको बता रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया लगातार आपको ब्लॉक का बॉस कौन होगा इसको लेकर पल पल की अपडेट दे रहा है। हर पल क्या कहां कौन जीत रहा है, किसने किसको टक्कर दी है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या स्थिति पूरे प्रदेश में इस वक्त है, जो भी खबरें हो रही हैं सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले आपको अपडेट कर रहा है, आपको जानकारी दे रहा है। और इस वक्त आपको हम कानपुर के नतीजे बता रहे हैं, कानपुर के ककवन ब्लॉक से। अब संभल की बात कर लेते हैं। संभल में निर्दलीय प्रत्याशी संतोष देवी ने जीत दर्ज की है। 66 वोट पाकर संतोष देवी ने जीत हासिल की है। वहीं अगर बात करें भाजपा प्रत्याशी की तो अनुज कुमार को 56 वोट मिले हैं। बीडीसी चुनाव में कुल 122 बीडीसी सदस्यों ने मतदान किया है। इस वक्त मेरे साथ गौरव यादव जुड़ चुके हैं। गौरव इस वक्त संभल में है। गौरव, क्या कुछ संभल से आपके पास चुनावी नतीजे आ रहे हैं? वोट थे जो कि मतदान होना था और जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनमें से निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्होंने लगभग 10 वोट अधिक पाकर जीत भाजपा के प्रत्याशी से ली है। अनुज यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी थे जिन्हें 56 वोट मिले और वहीं दूसरी तरफ जो निर्दलीय प्रत्याशी थी संतोष देवी उन्होंने 66 वोटों से जीत हासिल की है। दोनों ही कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन एक पार्टी की तरफ से नामित था, दूसरा पार्टी की तरफ से नामित नहीं था। लेकिन जो नामित नहीं था, निर्दलीय था, उसकी तरफ पार्टी का बड़ा तबका जुड़ा हुआ था। इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश भी हैं, यहाँ के लोकल हैं, इनसे समझ लेते हैं। दानिश, किस तरीके का समीकरण रहा इस पूरे चुनाव का? क्या कुछ इसमें कहा जाता है कि दोनों एक ही पार्टी के थे, फिर एक को पार्टी ने नामित किया, एक को नहीं किया, क्या कुछ रहा? मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बाद यहाँ संभल में अगर देखा है कि दल है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, तो इसमें 2 लोग सामने थे, एक तो अनुज था और दूसरी बात ये दिवाकर उसकी बीवी यहाँ थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी होते हुए फिलहाल जिस तरह से आपस में इनको टिकट नहीं मिला, फिर भी ये निर्दलीय रूप से आई। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जिस तरह से तस्वीर साफ दिखी है कि बैकग्राउंड के अंदर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर दरार पड़ी है वहाँ पर सपा और दूसरी पार्टियों ने सेंध लगाई है और उसी सेंध का नतीजा है कि निर्दलीय होते हुए सपा का कहीं ना कहीं हाथ है, दूसरी पार्टियों का हाथ है। और आज वो भारतीय, क्योंकि अभी जिस तरह से हम लोगों ने बात भी की थी, उनसे पूछा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को आप क्या सपोर्ट करेंगे, तो वो गुमसुम सवाल था। तो कहीं नहीं हो सकता है कि सपा की जो सेंध है वो कामयाबी हुई है। यही सेंध संभल में दिखाई दी है। बीएसपी की तरफ से था, दूसरा वहाँ भाजपा का था, तो वहाँ भी जो जीत है वहाँ सपा ने मंत्री के जो थे इकबाल महमूद ने सपोर्ट की, तो वहाँ भी सपा की, यानी कि भाजपा के कैंडिडेटों में या भाजपा के कैंडिडेटों को हरवाने में सपा की सेंध या आपसी फूट भी काम आ रही है। सर कहीं ना कहीं देखने के जो आने वाले 2022 को चुनाव को लेते हुए, क्योंकि पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं सपा कमजोर दिखी है, तो उन्होंने इस चीज़ का मंथन करते हुए हो सकता है कि जहां भाजपा या दूसरी पार्टियां थी उनमें सेंध लगाते हुए उन्होंने कामयाबी हासिल की है और संभल में कई सीटों पर सपा नजर आई है। यानी कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर हावी थी वहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट का फायदा उठाया है और समाजवादी ने वहां पर अपना कहीं ना कहीं एक भूमिका बनाई है। और जिस तरीके से पंचायत चुनाव में उसे बैकफुट पे आना पड़ा था, वो बैकफुट का वर्कआउट उन्होंने यहां पर लगभग एक तरीके से कहा जाए तो बदला लिया है। और यही बदला तो उस रूप में लिया जब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को जितवा दिया और यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे अनुज, वो लगभग 10 वोटों से हार गए हैं। जी, अब ये अगर हम समीकरण की बात करें तो ये समीकरण, अब दानिश से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है
और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, विधानसभा के चुनाव भी काफी इसी तरीके की स्थिति में होंगे, तो क्या विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, दानिश से बात कर लेते समझते हैं। दानिश, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले का ये लिटमस टेस्ट है, और क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव है उससे इसका कुछ समीकरण बनेगा, या कुछ समीकरण पे फर्क पड़ेगा, या लोगों की सोच पे कुछ फर्क पड़ेगा? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं संभल की बात करते हैं कि संभल एक जो है। चलिए गौरव, इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सोनभद्र से कोन ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। बीजेपी से रूबी मिश्रा पहली ब्लॉक प्रमुख बनी है। समाजवादी पार्टी के चंद्रसेनी चतुर्वेदी को सिर्फ 1 वोट मिले हैं। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र के कोन ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। भारतीय जनता पार्टी से रूबी मिश्रा पहली बार ब्लॉक प्रमुख बनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सोनभद्र से आ रही है। कोन ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। गाजियाबाद से खबर आ रही है। गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशी वंदना नागर ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर है, वंदना नागर को 6 वोटों से जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की है। गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी वंदना नागर जीती हैं। वंदना नागर को 6 वोटों से जीत हासिल हुई है। प्रदीप बंसल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है? जी, आपको बता दें कि भाजपा की जो प्रत्याशी थी वंदना नागर, विधायक नंद किशोर गुर्जर के कजन भाई की जो वाइफ है, वो अभी 6 वोटों से जीत गई है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीती है रेणु कसाना को हरा के। जी, तो इसका आने वाले वक्त में किस तरीके से सियासी समीकरण इससे बनेंगे, बिगड़ेंगे? देखिए, आपको बता दें कि सियासी जो समीकरण है वो बन रहे हैं फिलहाल रोने में। जो आज हमें देखने को मिला है कि ये भाजपा के प्रत्याशी की जो जीत हुई है, वो कहीं ना कहीं 2022 में भाजपा विधायक नंद किशोर या कोई भी प्रत्याशी हो, उसका समीकरण बढ़त में मिलेगा इन लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी प्रत्याशी वंदना नागर ने 6 वोटों से लोनी गाजियाबाद में जीत दर्ज की है। एक और बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है। महाराजगंज ब्लॉक में मुकाबला बराबरी पर अटका हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राय हरिश्चंद्र सिंह को 40 वोट मिले हैं। बीजेपी के मांडवी सिंह को भी 40 वोट मिले हैं। तो जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक में जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। यहां पर सपा प्रत्याशी राय हरिश्चंद्र सिंह को 40 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के मांडवी सिंह को भी 40 वोट हासिल हुए हैं। महाराजगंज ब्लॉक में मुकाबला इस वक्त बराबरी का नजर आ रहा है। 40-40 वोट लेकर इस वक्त दोनों ही प्रत्याशियों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि अंतिम वक्त में क्या होगा ये अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक का ये मामला है। कौशाम्बी से एक और अपडेट। सपा के अनुज यादव कड़ा ब्लॉक से चुनाव जीते हैं। अनुज यादव की बात करें तो अनुज को 65 वोट मिले हैं। सपा के अनुज यादव ने जीत दर्ज की है। कड़ा ब्लॉक में 65 वोट अनुज यादव को मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के अनुज यादव ने जीत दर्ज की है। कड़ा ब्लॉक के प्रमुख बने हैं अनुज यादव। समाजवादी पार्टी को यहां पर जीत हासिल हुई है। एक और बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है, जहां पर 4 ब्लॉकों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। हरदोई पिहानी से बीजेपी के खुशी वाजपेयी ने चुनाव जीता है। हापुड़ के 4 में से 3 ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। हरदोई पिहानी से बीजेपी की खुशी वाजपेयी जीती हैं। मोहित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ नतीजे इस वक्त आपके जिले में हैं और ये सियासी समीकरण को कैसे आगे तय करेंगे? हापुड़ में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, जिसके दौरान हापुड़ में बीजेपी का 3 ब्लॉकों पर कब्जा हो गया है। हापुड़ से ममता चौधरी बीजेपी की ब्लॉक अध्यक्ष बनी है, जो निर्विरोध चुनी गई हैं, और वहीं धौलाना से निशांत सिसोदिया हैं, वो भी बीजेपी के से निर्विरोध चुने गए हैं, तथा गढ़ ब्लॉक से कृष्णा देवी निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं एक सिंभावली ब्लॉक है, जिसमें सिंभावली ब्लॉक से समाजवादी पार्टी और बीजेपी से जो समर्थन था वो निर्दलीय प्रत्याशी थी
चंचल लोधी उनका और समाजवादी पार्टी के शिवानी यादव के बीच आज चुनाव चला था। और चुनाव के दौरान आज चुनाव में 78 वोट शिवानी यादव के खाते मिले हैं, जिसके बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया है। देखा जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली है और यहाँ बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं, जिसके बाद यहाँ पर समीकरण तेज हो गए हैं और आने वाले चुनाव में भी अटकलें कहीं ना कहीं देखी जा सकती हैं। जी चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हापुड़ में 4 ब्लॉक में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। हरदोई पिहानी से बीजेपी की खुशी वाजपेयी चुनाव जीती हैं। एक और बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी सदर ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी दिव्या सिंह ने चुनाव जीता है। लखीमपुर के पलिया ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र शुक्ला विजयी हुए हैं। बेहजम ब्लॉक से सपा प्रत्याशी बीना राज विजयी हुई हैं। वहीं सदर ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी दिव्या सिंह ने जीत दर्ज की है। लखीमपुर खीरी की क्या स्थिति है, कहां से कौन जीता है, कौन से ब्लॉक में कौन प्रमुख बना है, वो इस वक्त नतीजे आ चुके हैं। लखीमपुर खीरी के बेहजम ब्लॉक से सपा प्रत्याशी बीना राज ने जीत हासिल की, अपनी ब्लॉक प्रमुख बनी है। सदर ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी दिव्या सिंह ने जीत दर्ज की है। नकहा ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी पवन गुप्ता ने जीत दर्ज की है। पलिया ब्लॉक से वीरेंद्र शुक्ला विजयी हुए हैं। लखीमपुर खीरी की स्थिति इस वक्त आपको बता रहे हैं, कहां से कौन जीता है, किस ब्लॉक में कौन से पार्टी ने परचम लहराया है। लखीमपुर खीरी के बेहजम ब्लॉक से सपा प्रत्याशी बीना राज विजयी हुई हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, लखीमपुर खीरी की बेहजम ब्लॉक से सपा प्रत्याशी बीना राज विजयी हुई हैं, चुनावी जीत दर्ज की है। सदर ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी दिव्या सिंह विजयी हुई हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। लखीमपुर खीरी की नकहा ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी पवन गुप्ता ने जीत दर्ज की है। पलिया ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र शुक्ला विजय हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, लखीमपुर खीरी सदर ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी दिव्या सिंह विजय। अवध जायसवाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अवध, ये जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे लखीमपुर खीरी में किस तरीके के सियासी बदलाव ला सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके क्या असर होंगे? धनराज, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में एक बार फिर भाजपा के खेमे में खुशी है। लखीमपुर खीरी में कुल 15 ब्लॉक है, जिसमें 15 प्रत्याशी मैदान में भाजपा ने उतारा है, जिसमें 6 पहले से निर्विरोध चुन लिए गए, बाकी बच्चे आज 9 पदों पे चुनाव हो रहा था, जिसमें भाजपा प्रत्याशियों ने फिर यानी डंका जीत का बजाया है और 9 विधानसभा 9 जो ब्लॉक प्रमुख पद थे उसमें 7 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के जीते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि माना जाता है कि यह चुनाव सत्ता का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा के खेमे में जो जीत दर्ज हुई है, ये कहा जा सकता है कि लखीमपुर खीरी में भाजपा का जनाधार कहीं ना कहीं बढ़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवध जायसवाल इस जानकारी के लिए। और इस वक्त लखीमपुर खीरी के बाद अब मेरठ में क्या कुछ स्थिति हो आपको बताते हैं। हस्तिनापुर ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। 44 वोट पाकर बीजेपी प्रत्याशी नितिन पोसवाल ने जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी सचिन गुर्जर को सिर्फ 6 वोट मिले हैं। हस्तिनापुर ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। 44 वोट पाकर बीजेपी प्रत्याशी नितिन पोसवाल ने जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी सचिन गुर्जर को महज 6 वोट मिले हैं। तो मेरठ के नतीजे इस वक्त आपको बता रहे हैं। हस्तिनापुर ब्लॉक का ये मामला है। हस्तिनापुर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। हस्तिनापुर ब्लॉक की अगर बात करें तो हस्तिनापुर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है और जीत दर्ज की है। यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को महज 6 वोट हासिल हुए हैं।
सपा प्रत्याशी हैं सचिन गुर्जर, जिनको महज 6 वोट मिले हैं। के शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा, क्या कुछ आपके पास अपडेट है मेरठ जिले की? जी, मेरठ जिले के ब्लॉक प्रमुख की जो 4 सीटें हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे थे, उनमें किला परीक्षितगढ़, माचरा, मवाना और हस्तिनापुर, चारों की चारों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बीजेपी समर्थित जितने भी लोग हैं वो जीते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले माचरा का बता दूं, वहां से अशोक त्यागी जीते हैं। किला परीक्षितगढ़ खंड से चौधरी ब्रह्म सिंह जीते हैं और वहीं मवाना से गीता पायल गुर्जर जीती है। और नितिन पोसवाल के बारे में आपने बता दिया है। बताया जा रहा है कि चारों की चारों सीटें जो है वो एक तरफा जीत हुई है। यहाँ पर 6 जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो निर्विरोध रूप से पहले ही चुन लिए गए थे और जो बाकी की 6 सीटें थी, उन 6 सीटों में से 2 पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए थे। तो इस तरीके से 12 में से 10 सीटों पर जो ब्लॉक प्रमुख बनेंगे वो बीजेपी के हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी की एक दोहरी जीत है, जिसने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर जोश भर दिया है। और जिस तरीके से सपा को लेकर यहाँ पर हवा बनाई जा रही थी, उन सब दावों की हवा निकल गई है, क्योंकि जितनी भी ये सीटें थी उनमें से केवल एक सीट जो मवाना की है, उसमें जो रालोद की प्रत्याशी है गीता वर्मा, वो थोड़ा सा फाइट देती हुई नजर आई। उनके अलावा कोई भी विपक्षी पार्टी का प्रत्याशी कोई फाइट देता हुआ नजर नहीं आया। हर तरफ हर सीट एक तरफा थी। यहाँ पर किला परीक्षितगढ़ में मैं आपको बताऊं 86 सीटों की पोलिंग थी, 86 की पोलिंग थी, जिसमें से 70 बीजेपी समर्थित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के शर्मा इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर थी मेरठ से, जहां पर और अब आगरा की बात करें। आगरा के बरौली अहीर पर ब्लॉक प्रमुख पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। उत्तम सिंह को 90 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी से सरिता यादव को महज 40 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी ने दोबारा से काउंटिंग की मांग की है। आगरा में बीजेपी प्रत्याशी उत्तम सिंह को 90 वोट मिले हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सरिता यादव की बात करें तो उन्हें महज 40 वोट मिले हैं। और नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने दोबारा से काउंटिंग की मांग की है। आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बरौली अहीर ब्लॉक प्रमुख के पद पर बीजेपी के उत्तम सिंह को जीत हासिल हुई है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ से काकोरी से बीजेपी की नीतू यादव ने जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी कमलेश यादव को नीतू यादव ने हराया है। ब्लॉक बक्सी के तालाब में बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मारी है। बीजेपी प्रत्याशी को 87 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी से उषा सिंह ने सपा प्रत्याशी रेणु यादव को हराया है। तो लखनऊ के 2 ब्लॉक्स के नतीजे आए हैं। काकोरी से बीजेपी की नीतू यादव जीती हैं। कमलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको नीतू यादव ने हराया है। वहीं ब्लॉक बक्शी के तालाब से बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मारी है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, इन 2 से ब्लॉक्स के नतीजे इस वक्त आए हैं, इसका क्या कुछ सियासी मतलब है और इसका क्या कुछ आगे असर होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनावी वर्ष चल रहा है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि जो भी, चाहे वो ब्लॉक हो या फिर उसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी उसके रहे विजयी होकर आए। और जिस क्रम में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष में भी 67 सीटें जीती थी। और जहां तक सवाल है बीजेपी के इन ब्लॉक प्रमुखों का, तो 334 सीटें बीजेपी ने निर्विरोध पहले ही जीत ली थी। और आज जिस तरीके से लगातार परिणाम आ रहे हैं, निश्चित है कि बीजेपी के लिए जरूर खुशी भरी बात है।
और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी 2022 के इलेक्शन में जाएगी तो निश्चित तौर पर इसका फायदा उसको बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक स्तर तक बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो ब्लॉक प्रमुख के तौर पर बैठे होंगे। तो निश्चित में जब बीजेपी कैंपेन कर रही होगी तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत ब्लॉक प्रमुख चुनाव में झोंकी थी और निश्चित है कि उस चुनाव का फायदा भी बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से परिणाम अभी तक आ रहे हैं तो 334 सीटें जहां बीजेपी पहले ही निर्विरोध हो चुकी है और 825 कुल सीटें थी, जिसमें बाकी के जो चुनाव के रिजल्ट है वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर जीत की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि स्थानीय स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धीरे धीरे जो सीटें हैं उनकी जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसके इस जानकारी के लिए। तो लखनऊ के नतीजे आपको बता रहे हैं, काकोरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। फर्रुखाबाद की बात करें, निर्दलीय प्रत्याशी अमित दुबे ने जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी पंकज यादव को 106 वोटों से हराया है। फर्रुखाबाद के नतीजे आ गए। मोहम्मदाबाद ब्लॉक्स में जीत दर्ज की गई है। मोहम्मदाबाद ब्लॉक में बड़ी जीत निर्दलीय प्रत्याशी अमित दुबे ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंकज यादव को 106 वोटों से हराया है। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत के पूरनपुर ब्लॉक का भी नतीजा आ गया है। कमलेश्वरी देवी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। पीलीभीत के पूरनपुर में ब्लॉक का नतीजा इस वक्त आया है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश्वरी देवी ने जीत दर्ज की है। पीलीभीत के पूरनपुर ब्लॉक का नतीजा आ चुका है। अमित कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीलीभीत से क्या कुछ अपडेट इस वक्त है? अमित, आपसे जानना चाहेंगे पूरनपुर ब्लॉक का नतीजा क्या कहता है? पूरनपुर ब्लॉक अगर पीलीभीत में हम ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे 7 ब्लॉकों में 5 ब्लॉकों पे जो है मतगणना आज हो रही थी, जिसको लेकर के अभी तक 4 ब्लॉक में रिजल्ट परिणाम घोषित हो चुके हैं। वहीं पूरनपुर में निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश्वरी देवी ने जीत हासिल की है और मरौरी ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी सभ्यता वर्मा ने जीत हासिल की है। और अभी तक बीजेपी पार्टी ने यानी कि बड़खेरा से रामा देवी गंगवार ने बीजेपी से हैं, इन्होंने 11 मतों से विजय प्राप्त की है। और वहीं बीशलपुर में भाजपा प्रत्याशी अशोक वर्मा ने भी विजय प्राप्त की है। तो यहाँ पर अभी तक 4 सीटें जो है क्लियर हो पाई हैं यहाँ पर, जिनमें से 2 बीजेपी ने मारी हैं और बाकी 2 सीटें अभी निर्दलीय ने की है। एक पे अभी अमरिया ब्लॉक है, वहां पे मतगणना चल रही है। हाँ, और लगातार प्रयास है, प्रशासन भी आज काफी मुस्तैद रहा है। तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी 2 सीटें 2 ब्लॉक में बीजेपी भारी पड़ी है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जीते। अभी तक सपा ने कोई भी बाजी नहीं मार पाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अमित। तो निर्दलीय प्रत्याशी पीलीभीत के पूरनपुर ब्लॉक में विजयी रही हैं और ब्लॉक प्रमुख बनी हैं।